Assalamualaikum guys, welcome back to my new YouTube channel. My name is Zainab Rahman and today I will discuss about branches of statistics. First of all थोड़ा सा रिव्यू पिछली वीडियो की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फिर हमने डाटा की टाइप्स, उसकी सब टाइप्स और सोर्स ऑफ डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने पढ़ा था डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नॉन एज डाटा। फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी जिसमें क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा आ जाता है। फिर हमने आगे उसकी क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में पढ़ा था। क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जिसमें नंबर्स की फॉर्म में डाटा दिया हो, और क्वालिटेटिव होता है जिसमें कैटेगरी की फॉर्म में दिया होता है। अब आगे क्वांटिटेटिव की भी आगे सब टाइप्स आ जाती हैं जिसमें आ जाता है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट वो होता है जिसमें ना काउंटेबल और ना फाइनाइट डाटा दिया हो, जैसे नंबर ऑफ़ चेयर्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ रूम्स, ETC एक्सेट्रा। फिर कॉन्टीन्यूस में ना अनकाउंटेबल होता है, फाइनाइट नहीं होता है, जैसे टेम्परेचर, हाइट, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन की हैं। अब हम सोर्स ऑफ डाटा की बात करें, जो पिछले टॉपिक का था, उसमें दो टाइप्स थी उसकी भी, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसमें स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ना यूज़ हो, और सेकेंडरी वो होता है जिसमें यूज़ होता हो, जैसे डाटा कलेक्टेड बाय नाजरा या ईमेल, व्हाट्सएप, ETC। इसमें डाटा कलेक्टेड बाय बैंक, बिजनेस, ETC एक्सेट्रा। मीन्स के जो भी हो, पहले यहाँ पर डाटा कलेक्ट होता है और इस डाटा को कलेक्ट किए हुए डाटा को दोबारा यूज़ करना वो सेकेंडरी डाटा होता है। ये पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्राइमरी डाटा को इज़ आल्सो नोन एज रॉ डाटा या फर्स्ट हैंड डाटा, और सेकेंडरी डाटा इज़ आल्सो नोन एज अरेंज्ड डाटा एंड सेकेंड हैंड डाटा। आज का टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें 2 ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव। इसमें हम कहते हैं कि ना वो यूज़ द मेथड फॉर प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा ऑन क्लियर एंड इफेक्टिव वे। यानी हम जो डाटा यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो इतना मतलब आसान होना चाहिए और उसका मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगले को वो मुश्किल ना लगे। मतलब इन मैथ्स या स्टैट्स हम उसको टेबल में एक्सप्लेन करें, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करें, चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करें, तो वो आसानी से समझ आ जाता है, ना कि वो डाटा अनअरेंज्ड हो, आगे पीछे दिया हो, तो वो हमें समझ में नहीं आता। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसा कि मैंने एक रॉ डाटा ले लिया है। इसमें अहमद ने मैट्रिक पास किया है 880 मार्क्स से, 1100 में से। इसमें उन्होंने कह दिया कि मैथ्स में उसने 78 मार्क्स लिए हैं, साइंस में उसने इतने मार्क्स लिए हैं। मतलब एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया जाए, उसको हमें पढ़ने में मुश्किल होगी। तो हम पहले देखेंगे पार्ट 1 में उसने मैथ्स में कितने मार्क्स लिए, पार्ट 2 में उसने मैथ्स में कितने, यानी 9th में कितने मार्क्स लिए, 10th में कितने मार्क्स लिए। 9th में उसने बायो में कितने मार्क्स लिए, 10th में उसने बायो में कितने मार्क्स लिए, 9th में फिज़िक्स में। उस पैराग्राफ को रीड करने में बहुत मुश्किल होगी। तो उसके आसान मतलब उसको आसान तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए टेबल्स आए, ग्राफ्स आए, चार्ट्स आए। तो ये है मेन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के मतलब प्रेजेंट भी हो जाता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है डाटा, और क्लियर और इफेक्टिव वे में होता है। यानी वो अनक्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता, और उसका अच्छा वो भी इम्प्रेशन भी पड़ता है। फिर आगे हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें मतलब हम ना पैरामीटर्स, पॉपुलेशन पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, यानी ना ये सैम्पल पे बेस करती है, पॉपुलेशन पे बेस करती है और पैरामीटर पे बेस करती है। इट्स मीन कि ना इसमें डाटा को कंक्लूड किया जाता है पॉपुलेशन और पैरामीटर के ज़रिए, और वो सारा काम जो हो रहा होता है ना वो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हम एस्टिमेट लगाते हैं, एस्टिमेशन हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी एक स्टैट्स का मेन टॉपिक है, वो पूरा टॉपिक है, उसको पढ़ना है। और एस्टिमेशन भी जो है वो टॉपिक है, उसके भी क्वेश्चन आगे आएंगे। एस्टिमेट जैसे हम वेदर का एस्टिमेट लगाते हैं कि कल क्या होगा, वो हम पिछले जो मतलब वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, वो पिछले साल की सारी वो देखती है, फिर आगे एस्टिमेट करती है। तो वो पिछले सैंपल के थ्रू
अगली वो बताती होती है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी वो भी एक किस्म की टेस्टिंग होती है, उससे भी हम मतलब ना सैंपल के थ्रू हम डाटा को मतलब फाइनलाइज करते हैं, उसकी ना पॉपुलेशन पैरामीटर के एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आज सिर्फ मैंने पढ़ाया आपको ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें था कि ना डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव वो होता है जिसमें मतलब डाटा को क्लियर वे में प्रेजेंट किया जाता है, और ना इन्फरेंशियल वो होता है कि जिसमें डाटा को मतलब चेक करने के लिए सैंपल यूज़ होता है उसकी वैल्यू का इंक्लूड करने के लिए सैंपल यूज़ होता है। फिर मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स दे दी, वेदर फोरकास्टिंग इसकी दे दी, और टेबल यानी रिजल्ट के टेबल की फॉर्म, पहले पैराग्राफ की फॉर्म में और मतलब रॉ डाटा, फिर उसको बताया कि टेबुलर फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में उसको अच्छे से एक्सप्लेन या प्रेजेंट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कल की वीडियो का होगा वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होगा। स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ लिया, डाटा हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ डाटा हमने पढ़ लिया, सोर्सेज ऑफ डाटा हमने पढ़ लिया, ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ ली। मतलब हमारे 3 यानी ये 5 पॉइंट से एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज़ तो देखते हैं, उनके व्यूज़ आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं ताकि मेरी वीडियोज़ के व्यूज़ भी बढ़ें, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और मुझे मोटिवेशन भी मिले, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसी तरीके से डालती रहूँ। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन चाहिए हो तो बेल आइकन ज़रूरी है। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।